3 लीडर्स ऑन एयर। ये क्या, तुर्क वर्सेस पठान का क्या एंगल है? ये जियाउर रहमान बर्क वर्सेस इकबाल महमूद वाला ये क्या एंगल है? तुर्क वर्सेस पठान वाला नहीं। एक सेकंड, मैं तो बोल रहा हूं, फिर आप लोग जवाब दीजिएगा। क्या ना है ओनली हक सरवर साहब, रिजवी जी। हाँ सरवर साहब, ये जियाउर रहमान बर्क तुर्क हैं, इकबाल महमूद जो विधायक हैं वो पठान हैं, संभल के सांसद हैं, वो संभल के विधायक हैं, दोनों भाटी जी की पार्टी के हैं, भाटी जी को भी रखिए। ये क्या है? ये कि एक 7 बार के विधायक हैं, एक शफीउर रहमान जी के पोते हैं, इकबाल महमूद 1996 से विधायक हैं, पठान बिरादरी से हैं। ये सबको पता है, लेकिन शलभ मनी ने जो बोला ये क्या एंगल है? ये है या ये जैसे एसपी कुछ प्रोपोगेट कर रही है तो ये बीजेपी प्रोपोगेट कर रही है? सरवर साहब देखिए ईश्वरीय जी, सबसे पहली बात है हिंदी में इनको जनप्रतिनिधि कहते हैं, और जनप्रतिनिधि का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं होता, वो जनता का प्रतिनिधि होता है। और जनता का प्रतिनिधि यदि अपने आप को ये कहे कि मैं फला हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को मानता हूँ, मैं पठान हूँ, मैं सैयद हूँ, ये बिल्कुल उनके स्तर से बहुत नीचे की बात है। प्रैक्टिकल बात करिए सरवर साहब, आप और हम इसी समाज में रहते हैं। आइडियल वर्ल्ड नहीं, आइडियल वर्ल्ड की बात मत कीजिए। यहाँ पे फ्रिक्शन है, ये आइडियल वर्ल्ड नहीं है। आप कह रहे हैं जनप्रतिनिधि, यहाँ पे जातियों में बट रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है तुर्क वर्सेस पठान। ये तो हिंदू मुसलमान से आगे निकल गया खेल, ये तो तुर्क वर्सेस पठान हो गया। आप कह रहे हैं ये नहीं बताना चाहिए हिंदू मुसलमान? यस, मैं मेरी नजर है थोड़ा सा इको ज्यादा हो रहा लगता है मेरे इसमें। नहीं, उसको ठीक करा रहा हूं मैं, आप अपनी बात रखिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी जनप्रतिनिधि को अपनी जात अपना धर्म बताने की आवश्यकता नहीं है। जनप्रतिनिधियों को आम जनों में सामंजस्य स्थापित करने के वो तमाम रास्ते ढूंढने चाहिए जिस रास्ते को ढूंढकर शांति व्यवस्था स्थापित की जाए। मेरा बड़ा सवाल बर्क साहब से कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा कि जब संभल में एक मामला छिड़ गया था तो आपको बेंगलोर में मीटिंग में जाने की क्या जरूरत थी? आप कोई बड़े मौलाना है क्या? पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में ये सारे सांसद क्यों जाने लगते हैं? पर्सनल लॉ बोर्ड आलिमों का संगठन है या संसद का संगठन है? अरे आपको पता ही नहीं कि क्यों गए वहां पे। रिजवी जी को भी रखिए भाई, इनको पता, भाई ये तो जानिए ना कि गए क्यों वहां पे। नहीं, ये तो नहीं। सरवर साहब पहले जान लिया कीजिए, इंफॉर्मेशन जमा कर लिया कीजिए, उसके बाद बोला कीजिए। ऐसे ना बोला कीजिए क्यों गए पर्सनल लॉ बोर्ड में, क्यों मीटिंग में मेंबर पार्लियामेंट शामिल हुए। हाँ भाई, वो इसलिए गए, मैं जैसे राजस्थान अभी मैं गया था, मैं खुद उसमें शामिल था। तो चूंकि जब वक्फ बोर्ड की बात होती है, जब वक्फ अमेंडमेंट की बात होती है, तो मेंबर हैं, उन्हें जो है मेंबर बनाया गया है, और इसलिए उनको बुलाया जाता है ताकि उनको बताया जाए कि ये बातें आप रखिए। तो उनके एरिया में दंगे होते रहे? नहीं है तो आपने मुकदमा करवा दिया, और होते तो हमें लग रहा है फांसी चढ़वा देते। क्यों? रातों रात। और क्या? और जब वो एंगल नहीं मिला तो तुर्क और पठान कर दिया। नहीं, तुर्क और पठान कर दिया। एक मिनट ऐश्वर्या जी बोलिए। आपने तुर्क पठान ये वो एक मिनट, अरे सुनिए, नहीं तो बात सही रखा कीजिए। मैं कोई भी सुनिए पहले, नहीं रुकिए तो एक मिनट, आप पहले मेरी बात सुनिए। मैंने कहा सपा एक एंगल दे रही है, क्या ये बीजेपी का प्रोपोगेशन है या ये रियलिटी है? सवाल को सही पकड़ा कीजिए कम से कम। आप देखिए एक मिनट, थैंक यू, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी हो, कुछ भी हो, और आपने जो शुरू में कहा मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, सही कहा, कुछ भी हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी ये प्रशासन की है, हुकूमत की है, उससे वो बच नहीं सकती। चाहे वो तुर्क वर्सेस पठान हो और चाहे हिंदू मुस्लिम है क्या, चाहे नहीं, ये है या नहीं है? नहीं है, ये बिल्कुल प्रोपगेट किया जाता है, मामले को भटकाया जा रहा है। दूसरी चीज जो बात कह रहे हैं आपस में, जी जो रिपोर्ट आई है, क्या आई है? जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसमें कह रहे हैं कि बुलेट नहीं मिली।
अब जब बुलेट नहीं मिली तो पता कैसे चलेगा कौन सी गोली इस्तेमाल की गई, क्या इस्तेमाल किया गया, किसने मारा, क्यों नहीं बुलेट मिली, कहां चली गई बुलेट, कौन उसको तलाश करेगा, किसकी जिम्मेदारी है? ये शलभ जी जवाब दे रहे जो है हैं। शलभ मणि त्रिपाठी सामने खड़ी होती है कि शलभ मणि- छुपाया जा रहा है। भाटी जी कुछ सीने में गोली मारी गई नौजवान, आपका ही सांसद है, आपके विधायक है, उन्हीं के आदमी लड़ रहे हैं क्या? शलभ जी। ऐश्वर्या भाई आपके स्टूडियो में अच्छे कपड़े पहन के बैठ जाए कोई और कुछ भी बोलना शुरू कर दे तो कई बार मुझे लगता है कि हैरानी होती है कि आप एक नेशनल टीवी पे बैठे हैं, अरे बुलेट नहीं मिली, मतलब पुलिस की बुलेट नहीं मिली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होती है उसमें वीडियोग्राफी होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किस प्रकार की चोट है, किस प्रकार का बुलेट लगी है, गोली लगी है, वो आपसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो पढ़े लिखे किसकी बुलेट मिली फिर? कॉलेज से पढ़ के आते हैं, कौन सी किसी बुलेट मतलब मिली है? वो मदरसे वर्से से नहीं पढ़े होते हैं हम। नहीं, कहाँ आपको की क्यों बुलेट बताया मिली है? भाई? कौन सी बुलेट जाके मिली पूछिए ना बताइए। पुलिस से, जाके आरटीआई लगा दीजिए आपको। अरे सब मिली है, आप अफवाह मत फैलाइए। हम अफवाह नहीं फैला रहे, हम जानना चाहते हैं, अफवाह फैलाने क्लियर में कीजिए। हिंसा होगी और हिंसा होगी तो अफवाह आप फैला जिम्मेदार होंगे करके उसके लिए। भाई अरे सवाल ये है आप कि पढ़िए वकील पहले, के साथ आप जाके पढ़िए नारे तो। लगा के कौन लोग आप जा रहे अफवाह थे? मत फैलाइए, आप पुलिस जैसे ने लोगों कौन ने नहीं दंगे रोका कराए, उनको? आप जैसे देखिए लोगों ने वहां पे दंगे कराए, नहीं, मैं तमंचे ये कह चलवाए, रहा हूं कि आप पुलिस जैसे लोगों ने गोली चलाई, दंगे उन लोगों ने करवाए आप जैसे जो लोगों ने नारे गोली लगा रहे चलवाई, थे। ये तमंचे आपने विष्णु आप शंकर जैसे जैन लोगों ने के प्रोवाइड साथ कराए, कौन लोग थे? आप जैसे लोगों ने तमंचे प्रोवाइड कराए, विष्णु शंकर, आप जैसे लोगों ने जाके वहां पे काम पुलिस का है, स्थिति खराब कराई, पुलिस को रंगे हाथ पकड़ना और चाहिए अफवाह था। मत फैलाइए, उनको क्योंकि जो पकड़ना अफवाह नहीं फैलाएगा फैला रहे। उत्तर प्रदेश मैं ये में जानना कानून चाहता व्यवस्था के हूं साथ मजाक कि करने आप का ये अधिकार किसी को बताइए नहीं है। कि उत्तर प्रदेश ये में सर्वे ये भी में आपने कौन देखा की होगा नारेबाजी कि हुई? जिन्होंने उपद्रव क्या किया, सर्वे में कहीं जिन्होंने सरकारी नारेबाजी संपत्ति होती को है? नुकसान किस पहुंचाया, सर्वे में उनकी नारेबाजी चौराहों हुई? पर तस्वीर टांग दी गई, काशी में भी हुई, चौराहों पर नारेबाजी पोस्टर हुई? लगाए गए। मथुरा में उत्तर हुई, प्रदेश क्या में लॉ एंड ऑर्डर के साथ ओके। कोई मजाक ये आपका नहीं valid point है, अगर हुई है तो valid आप point। बीच में टोकेंगे, मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। नहीं कोई किसी को नहीं टोक रहा है, रिलैक्स। ऐश्वर्या भाई अगर मैं भी लोग जा रहे हैं ना। नहीं एक सेकंड नहीं, हाँ बोलिए। आप देखिए, नहीं ऐसा है, आपकी पोल पट्टी खुल रही है तो बौखलाने से काम नहीं चलेगा। अरे पोल ये आपको पट्टी दिखता ही है, आप अरे कानून को आपकी नहीं खुल मानते, रही है, संविधान को नहीं आपकी मानते, सरकार टीवी की डिबेट खुल की रही मर्यादा है। नहीं जानते आप। नाकाम हुई है आप सरकार। देखिए, फिर देखिए, सरकार फिर बीच में नाकाम कूद पड़े, हुई है फिर आपकी। कूद पड़े बीच में। मैं भी टोक सकता हूँ, अरे मैं भी टोक सकता हूँ। ये दंगाइयों को आप जो फंडिंग करते हो मैं भी बता सकता हूँ। अभी तो पोल पट्टी खुलनी शुरू हुई है। ये तमंचे किसने दिए? आप जैसी मानसिकता के लोगों ने तमंचे दिए। बहुत ये कर दिया भड़काया आपने। किसने? आप जैसी मानसिकता के लोगों ने पहले भड़काया, दंगा जो मदरसे कराओ, से पढ़ के आते फिर हैं उसमें और फोरेंसिक नौजवानों को एक्सपर्ट बन गोली जाते हैं, मारो, फिर मदरसे से गिरफ्तार पढ़ के करो, आएंगे और फिर और कुछ टीवी खास चैनल पे लोगों Okay, relax, फोरेंसिक शांति एक्सपर्ट बन से, जाएंगे मुसलमानों के कि आप हमदर्द जैसे को अरेस्ट फोरेंसिक एक्सपर्ट जो हैं और ये नई इन्होंने चीज दंगे नहीं है। भड़काए, आप वही कर रहे हो इन्होंने जो अफवाह कांग्रेस फैलाई। की आई है। ऐश्वर्या भाई, आपको नया ऐश्वर्या भाई, नहीं कर ये मदरसे से पढ़ के आने वाले लोग जो मदरसे से पढ़ के आए और टीवी दो चैनल पर मिनट फोरेंसिक लीजिए, एक्सपर्ट बन यूनिवर्सिटी गए। से हम। ये लगे पोस्टमार्टम दो रिपोर्ट मिनट पहुंचने, लीजिए। ये और लगे तरह फोरेंसिक छह की किताबें रिपोर्ट पढ़ने, इनको पता छह कुछ नहीं किताबें है। मेरी हैं। अरे कैसे है वो तो गोल्ड पता दिखाई दे रहा मेडलिस्ट क्या बात है कर कि रहे गोल्ड मेडलिस्ट कहां से होंगे। असीम प्रेम आप जी ने पुलिस की गोल्ड पोस्टमार्टम मेडल रिपोर्ट पे सवाल दिया उठा रहे यूनिवर्सिटी हैं, में। आप पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। साफ कर रहे हो। ओके आपको रिलैक्स साबित नाउ। करना पड़ेगा। ओके ओके और नहीं ओके साबित कर पाएंगे तो आपकी हिंसा काबिलियत फैलाने पे कोई के सवाल आप नहीं जाएंगे। उठा। अरे मदरसा अरे बताइए। आप तो मदरसा कुछ खराब चीज है? खराब चीज है नहीं, क्यों ऐसा खराब कह रहे चीज है हैं? क्या? अच्छी लेकिन चीज मैं है। बता रहा हूँ जो Relax। अच्छी चीज है वो भी बता नहीं रहा हूँ। उन्होंने कहा आप मैं दिल्ली मदरसा को यूनिवर्सिटी ऐसे से क्यों कर रहे हैं, PhD डिग्रेड क्यों कर रहे हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी अरे मैं जानता हूँ रिजवी साहब, ऐसा थोड़ी उन्हें बता दीजिए। आप अपने आप को ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मदरसा उन्हें बता मदरसा, दीजिए। अरे उन्हें मालूम है, वो खुद पत्रकार रहे हैं। ऐश्वर्या भाई, आप समझ ऐश्वर्या भाई, शलभ जी बातें तो करें, बातें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसी कह रहे हैं, मदरसे की बातें बताओ, ये भी रहे हैं पत्रकार, दिल्ली यूनिवर्सिटी 11 वो साल भी रहे हैं पत्रकार, मदरसे टाइप बस बात कर रहे हो भाई। ओके हाँ, मदरसे जैसी बात क्यों कर रहे हैं? ओके रिलैक्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट ओके शलभ